कहानी शुरू होती है 1942 के दौर से, जब जापान ने अमेरिका पर अचानक हमला किया था। इसके बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसी मिशन के लिए यूएस नेवी के कई एयरक्राफ्ट्स साउथ पैसिफिक के समुद्र में भेजे गए ताकि वहां पर मौजूद जापानी एयरबेस को निशाना बनाया जा सके। उन्हीं एयरक्राफ्ट्स में से एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग सफर कर रहे थे, एक पायलट हेरल्ड, नेविगेटर यानी बम गिराने वाला टोनी और रेडियो ऑपरेटर जीन। अब जैसे ही यह जापानी एयरबेस को निशाना बनाकर वापस लौट रहे थे तो यह गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता खो जाता है और उस वक्त इनका फ्यूल टैंक भी खत्म हो रहा था। जीन जो रेडियो ऑपरेटर था वह बैकअप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद यह कुछ देर तक आसमान में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अब इनका फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए पायलट हारो कहता है कि हमें समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह अपने साथियों से कहता है कि जरूरी सामान निकाल लो और अब इनका प्लेन समुद्र के बीच उतरता है। लैंडिंग के बाद हेरल्ड की बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी 1 बजे और जीन की बेल्ट्स नहीं खुलती और वे एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार इनकी भी बेल्ट खुल जाती है और फिर तीनों एक राफ्ट पर आ बैठते हैं। अब उनके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी। सारा सामान प्लेन के साथ डूब गया था और अब पैसिफिक ओशन के इस विशाल समुद्र में उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन फिर भी वह उम्मीद रखते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ निकालेगी और यह बच जाएंगे। कुछ देर बाद आसमान में उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, लेकिन उनकी राफ्ट बहुत छोटी थी और इतनी ऊंचाई से छोटी सी राफ्ट को देख पाना बहुत मुश्किल था और ना ही उनके पास फ्लियर गन थी जिससे वे इशारा दे पाते, जिस वजह से रेस्क्यू एयरक्राफ्ट इन्हें देख ही नहीं पाता और यहाँ से गुजर जाता है। इसके बाद पायलट कहता है कि यह हमारा आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वह हमें इस विशाल समुद्र में ऐसे नहीं छोड़ सकते। आगे से हेरल्ड कहता है कि वह बार बार एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएगा, मतलब अब उन्हें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इन सब में सबसे सीनियर होता है, वह सबको समझाता है कि हम यहाँ फंस गए हैं और सफर बहुत लंबा होने वाला है। वह सबसे कहता है कि अपने जूते उतार दो और तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी राफ्ट में सामान रखने की जगह ही नहीं होती। इसलिए हेरल्ड कहता है कि जूते समुद्र में फेंकने होंगे। इसके बाद टोनी और जीन तो अपने जूते फेंक देते हैं, लेकिन हेरल्ड अपना जूता नहीं फेंकता। जीन कहता है तुमने क्यों नहीं फेंका अपना जूता? वह कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो जूते किसी एक की जान बचा सकते हैं। इस तरह उनका पहला दिन बिना खाने और बिना पानी के समुद्र में गुजर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि राफ्ट इतनी जगह ही नहीं होती कि तीनों एक साथ आराम से सो सकें। इस वजह से वे एक एक करके सोते हैं। अब रात को हेरल्ड कहता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन हैरान हो जाते हैं कि इसके पास पानी कहां से आया। तभी हेरल्ड अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अब दूसरे दिन की सुबह वह लोग अंदाजा लगाते हैं कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 मील दूर है, जबकि साउथ अमेरिका उनसे 6000 मील से ज्यादा दूर है। पायलट होने की वजह से हेरल्ड को जगह और दिशाओं का बेहतरीन अंदाजा होता है। का कहना था कि अगर हम इस 2:56 के राफ्ट पर इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम किसी जमीन तक पहुंच सकते हैं। यह बात सुनकर टोनी परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम इतने दिन समुद्र के बीच रहे तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी जीन कहता है समुद्र में बहुत सी मछलियां हैं, हम इनके जरिए जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अब उनके पास थोड़ा सा सामान बचा होता है, जिसमें एक मैगजीन की स्प्रिंग मिलती है। उस स्प्रिंग से वह मछली पकड़ने का एक कांटा बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। अब कुछ ही देर में 3:25 उनके कांटे में कुछ फंस जाता है, लेकिन जब वह उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। यह देखकर जीन कहता है कि पानी में कोई और हमसे ज्यादा भूखा है। दिन के वक्त यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है, इसीलिए जीन गर्मी से तंग आकर पानी में कूद जाता है और बड़े मजे से नहाने लगता है। उसे देखकर टोनी भी कूदने लगता है, लेकिन हेरल्ड उसे रोक लेता है कि यह समुद्र शार्क से भरा हुआ है। यह बात सुनकर जीन भी वापस राफ्ट पर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब इन्हें इस छोटी सी राफ्ट पर 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में इन्होंने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया था, जिस वजह से तीनों बहुत कमजोर हो गए। अब टोनी की बर्दाश्त खत्म हो गई थी और वह समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन हेरोल्ड उसे रोक लेता है और समझाता है कि समुद्र का पानी इंसान को और ज्यादा सुखा देता है। असल में इन सब के यहाँ पर फंसने की सबसे बड़ी वजह हेरोल्ड था, जो गलत डायरेक्शन में निकल गया था और फ्यूल खत्म होने की वजह से यह अब यहाँ पर फंस गए थे। तभी हेरल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है। इसके बाद वह पेंसिल से राफ्ट की साइड पर एक चार्ट बनाता है, जिसमें अपनी जगह का 0.422 अंदाजा रिकॉर्ड करता है। तभी वह कहता है कि हमें हवा के साथ राफ्ट को बहने से रोकना होगा, क्योंकि हम जमीन से और ज्यादा दूर जा रहे हैं। इसलिए वह अपनी लाइफ जैकेट्स और बाकी सामान से एक छोटा एंकर बनाता है, जिससे उनकी बोट एक जगह रुक जाएगी और फिर जैसे ही हवा उस तरफ होगी जिस तरफ